दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 का 8 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अक्सर मैंने देखा है कि दोस्तों कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना विद्यार्थियों के लिए काफी मुश्किल होता है। तो चलिए, अगर आज का वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो मैं इसका फंडामेंटल बेस के साथ इसके सॉल्यूशन को आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। ये मेरा आपसे दावा है, बट शर्त है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में बोला क्या गया है। बोला गया है कि 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यानी हमें 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं, यानी 2 परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, और उनके बीच में हमसे इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी बात, आपने लिखना है आंसर नंबर 8 सबसे पहला काम। ठीक है, यहां पे लिख लेना है आपने 5/7 आपने लिखा। यहां पे आपने ऐसे एक रफ वर्क बना लेना है। क्या बना लेना है? रफ वर्क। और रफ वर्क में आपने क्या करना है, आपने 5 को 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऊपर होता है न्यूमरेटर उसे यहां लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है उसे यहां पे लिखते हैं। यानी ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है, डिविडेंड, और नीचे वाला क्या होता है, डिवाइडर। अगर हिंदी में कहें तो ऊपर वाला होता है भाज्य और नीचे वाला होता है भाजक। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा 7 है वो 5 से क्या है, छोटा है, सॉरी बड़ा है, इसलिए पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाते ही हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। बट ये पॉइंट मिस ना हो जाए इसलिए हम आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्लियर? तो देखो 7 7 जाए, यानी 7 सत्ते 49 होता है, 1 आ गया, सॉरी 7 आ गया, 7 7 49, माइनस डाला, बच गया कितना, 1। फिर दोबारा आपने क्या करना है, 0 लगा देना है आपने भाई, क्योंकि आपने एक बारी डेसिमल लगा दिया तो आप एक बार में कई बार 0 उतार सकते हो, बट एक टाइम पे एक ही बार होगा लगा सकते हो। तो देखो 7 1 7, यानी 7 एकम 7, एकम 7, 1 आ गया। ठीक है, अब कितना बच गया, 3। फिर हम 0 लगा देंगे। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें ये डिवाइड कहां तक करना है, कब तक करना है। तो देखिए, मैंने आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से बताई थी कि ये जो 5/7 है ये एक रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा यानी डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या तो होगा वो टर्मिनेटिंग यानी शांत, या तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो होगा अशांत, है ना। तो नेचुरल सी बात है, या तो ये कटेगा या तो रिपीट करेगा। जैसे रिपीट करने लगेगा हम छोड़ देंगे या कट जाएगा। तो इसलिए अभी आपको इसको भाग करते रहना है जब तक या तो ये कटे ना, पहली बात। दूसरी बात, या ये रिपीट करना ना जाए। यहां पे देखिए ये 5 है ना, अब दोबारा रिमाइंडर अगर आपका 5 आ गया तो आप समझ लेना ये रिपीट कर रहा है। यही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बच गया, 2। अभी रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 2। यहाँ पे पहला कितना था, 5, पहला अंक कितना था, 5। तो अभी तक हमें फिर दोबारा 0 उतार लिया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 7 2 जा 14। हमने फिर दोबारा यहाँ पे कितना बच गया, 6। कितना बच गया दोस्तों, 6 बच गया। तो देखिए 4 जा लिख दिया था, अब 2 जा भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब फिर दोबारा हम एक 0 उतार लेंगे, क्योंकि एक बार हम जब डेसिमल लगा देते हैं तो एक 0 तो हम कितनी भी बार लगा सकते हैं। अब 7 8 जा 56 होता है, यानी 7 8 56 होता है। तो देखिए हमने 7 8 56 भी लिख लिया, 7 8 56। फिर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। अब मैं मान लीजिए ये जो 4 है मेरा यहाँ पे है, क्योंकि जगह नहीं है, फिर हम एक 0 उतार लेंगे। फिर देखिए 7 पंजे 35, कितना आएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहां पे भी पहला क्या था, 5 था, बस
क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, या तो ये कटेगा या फिर रिपीट करेगा। अगर ये रैशनल नंबर है, और आप जानते हैं कि 5/7 हमारा एक रैशनल नंबर है, इसलिए या तो ये कटेगा यानी शांत होगा, या फिर ये अशांत होगा, और अशांत होगा तो रिपीट तो करेगा ना। तो नेचुरल सी बात है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 5/7 इक्वल टू 0.7114285, और ये रिपीट करेगा, फिर दोबारा यही प्रोसीजर होगा, तो हम इस पे बार डाल सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अब भाई पहले नंबर का तो हमने डेसिमल एक्सप्रेशन निकाल लिया, अब दूसरे नंबर का भी निकालना है, क्योंकि हमें इन्हीं के दोनों के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए 9/11, अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको यहां से ये रफ कर देता हूं ताकि मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, ये आता है एग्जाम में, बट जब ये एग्जाम में आता है तो बच्चे इस ध्यान देते नहीं है। बोला जाता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर निकालने के लिए, और निकाल आते हैं रैशनल नंबर। तो इसलिए एक बारी जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो आप ध्यान से देखिए कि आपसे बीच में निकालने के लिए क्या कहा गया है, रैशनल या इरेशनल, परिमेय या अपरिमेय। इसलिए अगर आप पढ़ने पे चूक कर जाओगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, सिंपल सी बात है, हमें 9 को 11 से भाग करना है। भाई 11 बड़ा है 9 से, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0 आ जाएगा। अब भाई यहाँ पे हमने जैसे ही पॉइंट लगाया 0 आ गया, तो 11 8 88 होता है, सिंपल सी बात। अब कितना बच गया हमारा, 2 बच गया, 11 8 88। याद रखें कि यहां पे पहला कितना है, 9, जैसे हमारा रिमाइंडर 9 आ जाएगा हमारा रिपीट करना स्टार्ट कर जाएगा, यही इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो देखिए हमने फिर 0 लगा लिया, 11 8 88 आया, 8 लिखा, फिर 11 कम 11, 11 कम 11, फिर देखिए माइनस करने पे कितना आ गया, 9, और मैंने आपसे क्या कहता 9, यानी ये फिर दोबारा हम 0 लगाएंगे, रिपीट करेगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.81 पे बार। तो दोस्तों हमें 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट रैशनल नंबर चाहिए थे, इरेशनल नंबर चाहिए थे। तो हम लिखेंगे अतः 5/7 तथा 9/11 के मध्य 3 भिन्न अपरिमेय संख्याएं इस प्रकार है। ये लिखना जरूरी है दोस्तों, आप नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, आप इसे जरूर लिखें। अब देखिए आपको पता है ये 7 1 है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, और यहाँ पे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला हमारा नंबर है। आपको पता है इरेशनल नंबर की खासियत होती है, ना तो उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है, ना तो वो टर्मिनेटिंग होता है, यानी वो शांत भी नहीं होता, और ना ही वो अशांत होता है। ऐसा भी नहीं होता कि वो रिपीट करता है, कटेगा नहीं तो रिपीट करता है, ना तो वो टर्मिनेटिंग होता है, ना वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी रिपीट भी नहीं करता। तो हम 71 और 81 के बीच में कोई भी ऐसा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 0 पॉइंट, क्योंकि दोनों के आगे 0 है तो पहले 0 आएगा, 7 5 7 5 5 7 5 7 4 टाइम 5, तो एक नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर आप कैसे लिख सकते हैं, 0.80, क्योंकि यहाँ पे 8 1 है ना, 8 0 0 8 0 0 8 4 टाइम 0, इस तरीके से। और तीसरा नंबर मैं ऊपर लिख देता हूं आपके लिए, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर है बीच में। अब ऐसे लिख सकते हैं 0.791 7 991 7 999 तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कितना इजी है, आपको ये डिवाइड करने पे ध्यान देना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कब मुझे डिवाइड रोक देना है। क्लियर है? तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, 9th क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।